हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है त्रिमापीय आकृतियों की पहचान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स। थ्री डायमेंशनल फिगर्स आपके क्या होते हैं? जिनके पास फेस भी है, एज भी है और वर्टेक्स भी है। यानी कि आपने कोई बॉक्स देखा हो, आपने कोई बॉल देखी हो, आपने कोई बेलन देखा हो, ये सब चीजें क्या है? ये सारी आपकी 3D शेप्स है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के टूल। सबसे पहले हम गोले की बात कर रहे हैं। आपका जो गोला है ये सिंपल आपकी बॉल है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक 3D शेप आपको देखने के लिए मिल रही है। दूसरा आपका आता है प्रिज्म। प्रिज्म एक निश्चित अनुप्रस्थ काट वाली एक ठोस आकृति होती है। अनुप्रस्थ काट वह निश्चित आकृति है जो उसकी बनावट के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो वो आपका होता है प्रिज्म। यह भी कह सकते हैं कि प्रिज्म फल को सिरों वाला एक ठोस होता है जो कि समान एवं समांतर होती है और उसकी भुजीय फलक समांतर चतुर्भुज होते हैं। प्रिज्म विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके नाम उनकी अनुपृष्ठ कांटों के आधार पर होते हैं। तो ये आपका क्या है? वर्ग प्रिज्म है, क्योंकि इसमें जो इसकी काट है वो जनरली क्या है? वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं घन। यहाँ पर एक वर्ग प्रिज्म है जिसकी अनुप्रस्थ कांटे वर्ग होती है। वर्ग प्रिज्म के सभी किनारों की लंबाइयां समान होती है और उसके फलक वर्गाकार होते हैं। वर्ग प्रिज्म को घन भी कहते हैं। फिर आपका आएगा आयतकार, जिसमें आपका रेक्टेंगल यूज किया जाएगा। तो ये इसके पीछे वाला अपोजिट जो आयतकार होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है त्रिकोणीय प्रिज्म। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके ट्राइंगल को ज्वाइंट कर बना है। इनका जो बेस है, जो काट है, वो क्या है? वो ट्राइंगुलर है, इसलिए इन्हें त्रिकोणीय प्रिज्म हम कहते हैं। उसके बाद आपके पास बेलन है। तो बेलन बेसिकली आपका सिलेंडर जो आपकी शेप है, ये एक रेक्टेंगल होगा और ऊपर नीचे आपके जो सरफेस एरिया होगा, उनका जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, फिर आता है पंचभुजीय प्रिज्म, यानी कि पेंटागन। यहाँ पर पंचभुज यानी कि पेंटागन यूज किया गया है। यहाँ पर षटभुजीय यानी कि 6 कोने वाली कोई शेप यूज की गई है। अनियमित प्रिज्म आपके क्या है कि जिनकी कोई हम काट क्या कहेंगे, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो हमारी हो जाएगी, किसी निश्चित आकृति की नहीं होती। औद्योगिक निर्माण में स्टील की कांटे प्रयुक्त की जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पिरामिड की। तो जहां पर आपका त्रिभुज आ जाए वो आपका होगा त्रिभुजाकार पिरामिड। जहां पर आपका वर्ग आ जाए वो होगा आपका वर्गाकार पिरामिड। यहाँ पर बस आप देखेंगे कि बेस इनका है, स्ट्रक्चर एंड ऑफ द मूवमेंट सबका ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो पिरामिड एक ठोस पिंड होता है जो कि समतल सतह पर खड़ा होता है तथा जो त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयतकार या बहुभुजाकार हो सकता है। एक सिरे पे ये नुकीला, ये देखिए नुकीला है, एक सिरे पे ये नुकीला होता है, सबको वहां पर ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर आयतकार पिरामिड है ये आपका, ये पंचभुजाकार पिरामिड, षटभुजाकार पिरामिड और फिर अष्टभुजाकार पिरामिड। इसके बाद नियमित चतुष्क फल फलक। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? ये आपका नियमित चतुष्फलक है कि चारों के चारों एक दूसरे के ये हमारे बराबर होंगे। एक नियमित चतुष्फलक एक त्रिकोणीय पिरामिड होता है जिसकी सभी सतह समबाहु त्रिभुज होती है और नियमित चतुष्फलक के सभी किनारों की लंबाई बराबर होती है। यानी कि जो चारों के चारों ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनकी साइड्स भी क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। फिर आपके पास आता है नियमित अष्टफलक। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 2 खोखले वर्ग पिरामिडों की कल्पना कीजिए जिनकी सतह समबाहु त्रिभुजाकार या है। यदि इनके सभी सिरों को एक दूसरे से मिलाए जाए तो इस प्रकार वर्ग के सिरे एक दूसरे को ढक लेंगे। इस प्रकार प्राप्त ठोस आकृति नियमित अष्टफलक होगी। इसकी 8 समबाहु त्रिभुजाकार सतह होती है और इनकी कितनी होती है? 8। आगे आपके पास आता है शंकु, यानी कि आपका बेसिकली कोन। अगर आपने आइसक्रीम खाई है तो जो कोन आइसक्रीम्स होती है बेसिकली, तो जो उसका बेस है वही आपका शंकु है। उसके बाद कागज पर त्रिमामीय 3D आकृति बनाना। तो ये बच्चों सबने ही किया होगा एक्सपेरिमेंट। एक स्क्वायर बनाइए, फिर दूसरा बनाइए और फिर इसे ज्वाइंट कर दीजिए इस तरीके से, राइट। तो आप इस तरीके से अपनी एक 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो भी आपको 3D शेप बनानी है उसका 2D शेप बना लीजिए, उससे बन जाएगा। बेसिकली घन और घनाभ में तो ये बहुत ही आराम से बन जाएगा। फिर आपके पास आती है सममितीय आरेखन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये डॉटेड लाइंस होती है और इसकी हेल्प से आप अपनी 3D शेप्स को बनाते हैं। अब आपके पास है जाल। जाल का मतलब क्या है कि ये आपकी 2D शेप में होगा और आप जब इस 2D शेप को बदलेंगे, मोड़ेंगे, तो क्या होगा कि एक 3D शेप का शेप ले लेंगे ये। ठीक है, तो ये आपका किसका है? घन का है। और फर्दर आप जब इसे फोल्ड कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर घन बन जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे घन का जाल है, त्रिकोणीय प्रिज्म का जाल है, ये त्रिकोणीय पिरामिड का जाल है, ये नियमित चतुष्क फल का जाल है, ये बेलन का जाल है। हर एक उसको देख सकते हैं आप।
ये षटभुज का जाल है, त्रिकोणीय प्रिज्म का जाल है, इस तरीके से आप इन्हें जान सकते हैं। अब उदाहरण 1 दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी है 1, ये 0 पॉइंट, ये क्योंकि बीच में, क्योंकि तो कॉमन कॉमन है तो 0.5, इसमें 2 आ रही है आपकी, और यहाँ पर आपकी 3, तो 0.5, 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, आगे उदाहरण 2, घन के किनारों की लंबाई बताइए। तो ये होगी आपकी 2 का पेयर बन रहा है, एक मिनट, लंबाई बतानी है ना। ठीक है, तो किनारे की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 2 सेंटीमीटर। अब उदाहरण 3, एक नियमित चतुष्फल का चित्र बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक की कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। पहले एक ट्राइंगल बनाइए, फिर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और इस तरीके से 4 ट्राइंगल आपको बना देने हैं। आगे चलते हैं, आपके आगे प्रश्नावली 13.1, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में दिखाए गए ठोस के नाम लिखिए। तो ये आपका क्या है, घन। 1 2 3 4 5 6, षट भुजा, पिरामिड, सॉरी प्रिज्म, ये आपका क्या है, शंकु। इस तरीके से आप इन्हें बता सकते हैं। आगे चलते हैं, सममितीय कागज का प्रयोग कर निम्न नाप वाले किनारों के घन बनाइए। तो ये 5 है आपका, तो आप कैसे बना सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे बनाइए, फिर दूसरा ऐसे बनाइए और इन्हें ज्वाइंट कर दीजिए। तो सेम आपको करना है 2 के लिए, 4 के लिए। आगे चलते हैं, वर्गाकार कागज का प्रयोग कर घन बनाइए जिसके किनारों की लंबाई निम्नलिखित है। तो आप आराम से इन्हें बना सकते हैं सिंपली, जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। फिर सममितीय कागज का प्रयोग कर नीचे दी गई मापों के अनुसार घनाभ बनाइए। तो ये 5, 4 और 3 का जैसे आपने यहाँ पे बनाया सेम आप वहां पर भी ऐसे ही बनाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। वर्गाकार कागज का प्रयोग, सेम बच्चों यही क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पर आपको घन बनाना था, यहाँ पर आपको घनाभ बनाना है। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का जाल बनाइए। तो यहाँ पर घन का बोला है तो 4 सेंटीमीटर के आप बनाएंगे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर देंगे। आगे चलते हैं, संलग्न चित्र देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस ठोस की कितनी सतह, किनारे एवं शीर्ष हैं? तो कितनी सतह हैं, कितने किनारे हैं एवं शीर्ष हैं? यह आप किसके लिए पूछा गया है? अगर हम इसकी बात करें तो ये 6, 8, 12 आपका होगा और आप इजिली इसे बता सकते हैं, और ऐसे आप बाकियों का भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संलग्न चित्र में झोपड़ी की एक सममितीय आकृति खींची गई है। इस प्रकार सममितीय कागज पर एक गार्डन शेड खींचिए। तो यहाँ पर आपको जैसे ये दिया गया है तो आपको एक गार्डन बना के दिखाना है, तो बच्चों ड्राइंग वाला पार्ट है, आप आराम से कर लेंगे। आगे चलते हैं, त्रिमापीय 3D आकृतियों के शीर्षों, किनारों और सतहों को गिनना। गोला, इसमें आप देखेंगे कि ना कोई शीर्ष होता है ना कोई किनारा होता है, केवल एक घुमावदार सतह होती है। फिर आता है त्रिकोणीय प्रिज्म, तो इसमें 6 शीर्ष होते हैं, 9 किनारे होते हैं और 5 सतह होती है। 6, 9, 5। फिर आयतकार आएगा तो इसमें आपका 8 शीर्ष, 12 किनारे और 6 आयतकार सतह होंगी। वर्गाकार में भी सेम ये है, 8 शीर्ष, 12 किनारे और 6 वर्गाकार। बच्चों देखो एक बारी में तो याद नहीं होगा, तो जब इसका आपको बताना हो, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें ही गो थ्रू करके अपने आंसर बता दीजिएगा। फिर आता है बेलन, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता, 2 वक्रीय किनारे एवं 3 सतह होती हैं। फिर आता है पंचभुजीय प्रिज्म, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 शीर्ष होंगे आपके, 15 किनारे होंगे, 7 सतह होंगी। षटकोणीय प्रिज्म आपके 12 शीर्ष, 18 किनारे एवं 8 सतह होंगी। ठीक है, क्या क्या है वो भी आपको बताया गया, तो ये आप जितना ज्यादा अपना मतलब गो थ्रू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। त्रिकोणीय पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं कि 4 सिरे हैं, 6 किनारे हैं एवं 4 त्रिकोणीय सतह होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आयतकार पिरामिड है आपके पास, उसके पास 5 सिर, 8 किनारे और 5 सतह होती है। इनमें से 4 सतह त्रिभुजाकार एवं 1 सतह आयतकार होती है। अगेन आई एम सेइंग कि एक बारी में याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो इन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपको सारे दे रखे हैं। अब ये यूलर का सूत्र, अब नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूलर का सूत्र। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो आपका सतह होती है, ठीक है, उसे आप जब उनके सिरों में यानी कि F+V करते हैं तो वो E माइनस, उसमें से E माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगी, वो उसके
आप जब यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, फेस या आपके वर्टेक्स, आप इन दोनों को प्लस करेंगे और जब इन दोनों को प्लस करते हैं आप और इसमें से ई यानी कि एज माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सब में आंसर, एक मिनट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि आप जब f प्लस वी करते हैं तो 8 आता है, और अगर आप उसमें ये देखें कि आपने e माइनस कर दिया तो आपके पास 2 बचेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 आपका हो जाएगा। ये आपका होता है यूलर फॉर्मूला। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कितने वर्टेक्स हैं, कितने फेस हैं और कितने एजेस हैं। अब बच्चों आपके पास आपकी प्रश्नावली 13.2, नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने सिरे होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने जो ऊपर सब कुछ पढ़ा है उसे गो थ्रू करेंगे और यहाँ पर उनके आंसर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने किनारे, एक मिनट, प्रत्येक के सिरे होते हैं। तो चतुष्फल, अष्टकफल, यहाँ पर सिरे बताने हैं हमें। तो यहाँ पर हमने सिरे कितने देखी, यहाँ पर 4, तो आप बता देंगे यहाँ पर 4 हैं। अष्टक फलक होंगे तो कितने होंगे, 8, तो ये कितने हैं, 8। षटभुजी होंगे तो 6, पंच होंगे तो 5, इस तरीके से आप बता देंगे। नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने किनारे होते हैं यानी कि वर्टेक्स। तो यहाँ पर कितने सिरे हैं हमारे पास, 4, किसके, चतुष्फल के। तो हम यहाँ पर वो नहीं है, अष्टक, अष्टक देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं वर्टेक्स, 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6। तो इस तरीके से ऊपर वाले इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर कर आप ये लिख सकते हैं। घन के बारे में पूछेंगे तो कितने होंगे हमारे, 8, ठीक है, ये आप आंसर कर देंगे। फिर हमें पूछा है कितनी सतह होती हैं यानी कि पृष्ठ, एक मिनट, सिरे पूछे थे ना हमसे, ओ सॉरी, तो यहाँ पे सिरे एज पूछे थे तो 6 होंगे। फिर आपका यहाँ पर ये होगा आपका 6, फिर आपका होगा स्ट्रकफल 12। एक बार है ना पूरी ही सॉल्व करा रही हूँ, गलत हो गया ये। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट। तो बच्चों अब हमारे पास है प्रश्नावली 13.2 और पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से प्रत्येक के कितने सिरे होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास टेबल है, ये आपके सिरे हैं, बी बताने हैं आपको। चतुष्फल के पास कितने होंगे, 4, अष्टकफल के पास कितने होंगे, 8। तो इस तरीके से आप इन्हें बता देंगे। फिर है नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से कितने, प्रत्येक के कितने किनारे होते हैं। तो किनारे पूछे हैं हमसे, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे एज पूछ रहे हैं, क्योंकि सिरे तो हमारे बी हैं। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि अष्टक फल में होते हैं आपके 12 किनारे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12, ठीक है। अगर आपसे घन का पूछा जाएगा तो कितने हैं आपके, घन के भी 12। इस तरीके से आप इनका आंसर दे देंगे। सतह पूछी हुई है तो आप सतह का भी आराम से बता सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित के कितने फलक, किनारे एवं सिरे होते हैं। एक प्रिज्म, अब ये प्रिज्म आपने देखना है कि कौन सा प्रिज्म आप कंसीडर कर रहे हैं, त्रिकोणीय या फिर वर्गाकारी, और उसके हिसाब से बता देंगे, जिसका आधार n भुजाओं का बहुभुजी है। n भुजाओं का बहुभुजी है, बहुभुजी क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको यहाँ पे हिंट मिल जाएगा, कैलकुलेट कर बता देंगे। एक बहुफलक के 30 किनारे एवं 20 सिरे हैं, तो इसका बहुफलक के फल को पृष्ठों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप बहुफलक के किनारे दिए हुए हैं 30, सिरे हुए दिए हुए हैं 20, ये आपका फॉर्मूला। यहाँ पर किनारे हैं आपके पास, ठीक है, और सिरे हैं आपके पास। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास किनारे और सिरे होंगे तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 20, 30 आपने इन दोनों को प्लस किया, ई और वी, तो 10 आएगा, और यहाँ पर 10 इज इक्वल टू आप 2 करेंगे तो 8 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बोला था कि उसे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 10 आएगा प्लस एफ है इज इक्वल टू 2 है, तो अगर 2 यहाँ पे माइनस करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, एफ आपका आ जाएगा 8। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और नीचे दिए गई सारणी को पूर्ण कीजिए जहां एफ ठोस की सतह की संख्या प्रदर्शित करता है, ई ठोस के किनारों की संख्या प्रदर्शित करता है, बी ठोस के सिरों की संख्या प्रदर्शित करता है। प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित यूलर सूत्र की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास घन है तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि यह आएगा आपका 6, यहाँ पर आपका आएगा
12 और यहाँ पर आएगा 8। तो जब आप 6 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 14। और जब आप ई में यानी कि 12 में 2 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो इस तरीके से आप ये बता देंगे। आगे चलते हैं। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। आपको एक टेबल और जो बाकी के क्वेश्चन हमने नहीं किए वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।